गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसा पौधा लेकर आई हूँ जो आप लोग जानते तो होंगे, लेकिन शहर में ये कम लगता है। तो ये बहुत ही लंबा पौधा होता है, बहुत ही बड़ा पौधा होता है। आप देख सकते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है और ये फूल और ये जानवरों को चारा के लिए भी बोया जाता था। और अब इस खेतों में ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा बड़ा पौधा होता है। तो गमलों में तो थोड़ा कम होता है और ये बहुत ही बड़ा पौधा होता है। तो ये है सनई प्लांट, सनई का पौधा है और ये बहुत ही अच्छा पौधा, यूजफुल पौधा है। इसकी जो है, आप इसकी फली को तोड़कर ये सब्जी भी बना सकते हैं और इसको इतना यूज है इसका कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जितनी भी बांध बांधे जाते थे गांव में पहले रस्सियों से, इसकी रस्सी बनती है। इसके पूरे पौधे को पानी के अंदर 4 फीट अंदर पानी के अंदर दबा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फूल हैं, इनकी कलियां हैं, ये सब्जी बनती है और ये बहुत ही अच्छी और ताकतवर सब्जी होती है, देसी शुद्ध। तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इसको खाद भी कोई गोबर की खाद चलती है। जैसे कि गांव में गोबर होता है, गोबर डाल देते हैं लोग खेतों में, तो वही गोबर की खाद चलती है ज़्यादातर। इसमें कोई अंगस फंगस की टेंशन नहीं होती है। ये खुद ही एक खाद का पौधा है। इसके पत्ते जो हैं, गांव में गाय को चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। जब छोटे पत्ते होते हैं तो चारे के लिए इसको तोड़ लिया जाता, कटिंग कर दी जाती है पूरा। कुछ पौधे छोड़ देते हैं जो बीज बनते हैं सनई के, तो इससे इसको सड़ाकर 4 फीट पानी के अंदर रख देते हैं, सड़ जाता है। और जब सड़ जाता है तो इसको निकाल कर धुलाई होती है और धुलाई होने के बाद ये पूरी टहनी क्या करते हैं कि पानी के अंदर, ये जैसे कि ये टहनी है और इसको पानी के अंदर दबा देंगे, सड़ जाएगा। तो इसके छिलकों से, इसका छिलका बहुत ही मजबूत होता है, वाइट कलर का निकलता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये ग्रीन है, और जब ये सड़ जाएगा इसका हरियाली निकल जाएगी, ये बहुत ही मजबूत होता है। तो इस तरह की रस्सी बनाई जाती है। और जानवरों को बांधने के लिए रस्सी होती थी, पगहा जिसको बोलते हैं, वो बनती थी। गांव में इसकी खाट बनाई जाती है, यहाँ भी बनाई जाती हैं, शहर में भी, लेकिन अब खाट का चलन तो चला गया है, फोल्डिंग आ गई है, हर चीज़ प्लास्टिक के बनने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रस्सी कितनी मजबूत बनती है, खाट बनाई जाती है। कहीं भी कोई भी बंधन होता है बांधने के लिए, बांस बांधने के लिए, खाट बांधने के लिए, या कोई भी बागवानी में कोई भी लकड़ी बांधनी होती है तो इस रस्सी का ये रस्सी मुलायम भी होती है। इस पर आप सोते थे लोग तो ये चुभती भी नहीं थी। और कोई रस्सी है जैसे तरकुल की रस्सी होती है, खजूर की रस्सी होती है और ये कोकोनट की रस्सी होती है, ये सब रस्सियाँ चुभती हैं और ये रस्सी बिल्कुल मुलायम होती है। हल्का बिस्तर भी बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बिना बिछाए लोग पहले ज़माने में तो सो जाते थे। तो इससे रस्सी बनाई जाती है और इसके बीजों का उपयोग जो है चारे में किया जाता है, दवाई के रूप में भी किया जाता है, सनई का पौधा। और इससे सब्जी बनती है। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी, यूज़ करूँगी अपने किचन में। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है और सब्जी बहुत ही देसी ताकतवर सब्जी बनती है। तो ये सनई प्लांट अपने बागवानी में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना फूल भी कितने सारे आ रखे हैं। बहुत सारी तोड़ ली मैंने, एक पौधे में कम से कम आधा किलो 1 किलो तक तो ये फूल तोड़ लिया मैंने, 2-3 बार तोड़ लिए और आज भी तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से ये सनई का पौधा एक बहुत ही विशेष पौधा है। अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, देहात में भी कम लोग बोते हैं। पहले तो इसके बिना काम ही नहीं चलता था कि जानवरों को चारा भी चाहिए होता था। तो इसकी पत्तियों को, ये जब छोटा होता है जब भी कटिंग करके इसकी खाद भी बनाई जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि खेतों में बो देते हैं और 2-3 हफ्ते बाद इसकी जुताई कर देते हैं। तो जब ये सड़ जाता है तो इसकी खाद बहुत अच्छी हो जाती है
और जब बड़ा होता है, रस्सी बनानी होती है, तो इसको इस तरह से बड़ा करते हैं। और एक पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि संभलता नहीं है। और मेरे पास कई पौधे थे, तो यहाँ तो जगह हमारे पास कम है, तो सब निकाल दिए। एक पौधा छोड़ दिया था, छोटे छोटे पौधे जो थे उखाड़ दिए थे। और ये भी बहुत बड़ा पौधा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये 10 फीट से ऊपर का पौधा है और बहुत ही घना है। और कितने सारे तोड़ लिए, इस तरह से तोड़ते रहती हूँ। एक हफ्ते बाद बहुत सारी कलियाँ आ जाती हैं, तो इसमें कुछ बीज भी रखने होते हैं। तो बीज भी आप देख सकते हैं कि ये बीज बना हुआ है। ये बीज बना है, ऐसे घंटी जैसे बनेगा। यही इसी में बीज बनेंगे, तो ये फिर थोड़ा सा बीज तैयार हो जाएगा। 2-4 छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बीज बना हुआ है, फल लगे हुए हैं। तो यही फल जाएंगे तो ये इसके बीज भी बन जाएंगे, अगली बार के लिए तैयार हो जाएगा। ये पौधा नर्सरी में भी आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसा पौधा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। इसमें खाद मैंने कोई नहीं डाली है, ये भी बता दूं। ये खुद ही खाद का काम करता है। हाँ, ये जिस गमले में है उस गमले में खाद पड़ती रहती है, तो उसी से इसका भी पोषण हो जाता है। गोबर की खाद, ज़्यादातर गोबर की खाद ही डलती है इस पर ज़्यादा कोई विशेष खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसकी सारी फली तोड़ने, बहुत सारे बीज हो जाएंगे, तो बीज का हमें ज़्यादा यूज नहीं है। बीज सिर्फ बोने के लिए चाहिए, तो बीज का हमारा कोई यूज नहीं है, बहुत कम यूज है। बीज सिर्फ बोने के लिए चाहिए, तो हम ज़्यादा बीज नहीं बनाएंगे। सिर्फ इसको फूल को थोड़ा सा फूल छोड़ देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। पिछली साल भी ऐसे ही था, तो बीज रख लिए थे कुछ। अब ये जितने फूल हैं इस पर बीज बन जाएंगे, तो अभी हमने तोड़ लिया काफ़ी। तो इस तरह से ये पौधा आप बो सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। फूल जब खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बागवानी भर जाती है। और इस पर कोई कीड़ा उड़ा भी नहीं लगता है, बहुत कम लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना हेल्दी और अच्छा पौधा है। अब बहुत सारे फूल हैं, तो मैंने तो बहुत सारे फूल तोड़ लिए। और अब ये जो छोटी छोटी कलियां हैं या नई कली जो निकलेगी, तो एक हफ्ते बाद अभी ये कुछ और निकल सकती है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा घने फूल हो रहे हैं और घने ये फली हो रही है। ये फूल जितने पक जाएंगे सब फली हो जाएगी। ये अब ये सारे फूल फली बन जाएंगे। तो कुछ फलियां छोड़ दी हैं, कुछ फूल। और ये सनई का पौधा है, सनई का पौधा ये नर्सरी में भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये खेती का पौधा है। ज़्यादातर ये बड़ा होता है तो गमले में नहीं फिट आता है। बहुत बड़ा गमला देना पड़ेगा आपको। तो ये गमला बहुत बड़ा है, 4 फीट का लंबा है और 2.5 फीट चौड़ा है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही लंबा पौधा है। इसकी जड़ कितनी लंबी है। इसको मैंने लटका रखा है वजन के सहारे, इस तरह से। इस हुक के सहारे इसको हुक बना रखा है। जब कोई पौधा बड़ा होता है तो इसको लटका कर हम काम करते हैं। फूल वगैरह तोड़ना होता है तो चंपा के फूल और ये कनेर वगैरह बहुत लंबे लंबे हमारे पास हैं, तो इस हुक के सहारे हम उसको लटका लेते हैं, इस तरह से फंसा कर और नीचे करके तोड़ लेते हैं। तो इसी के सहारे इसको नीचे कर रखा है। अभी आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही ऊंचा पौधा है और बहुत ही हेल्दी पौधा है।  तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
अभी जितने फूल हैं इसके बीज बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने तोड़ लिया है। ऐसा होता है ये फली। और इसकी सब्जी बनती है, पकौड़े भी बनते हैं। आप चाहें तो पकौड़े बना सकते हैं, चाहें तो सब्जी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और ये अभी थोड़ा सा है, मैंने तोड़ लिया है। अभी थोड़ा सा परसों तोड़ा था तो रखा हुआ है। इतना ही तोड़ा था, ज़्यादा नहीं निकलता है, तो कई बार तोड़ लिए थोड़े थोड़े। और ये सब्ज़ी यहाँ तो बाज़ार में भी नहीं मिलती है। आपको ये सब्ज़ी बाज़ार में भी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, बहुत ढूंढने से। यहाँ तो मिलेगी नहीं हमारे गाज़ियाबाद में, हम गाज़ियाबाद में हैं। और पूर्वी इलाके में आप जाएंगे, आजमगढ़, लखनऊ, बनारस के पास, तो वहाँ मिलेगी। तो आजमगढ़ से बनारस से आगे जाएंगे तो ये मिल जाएगी आपको, और इस समय इसकी सब्ज़ी मिल जाएगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इसको अब बंद करती हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना लंबा है। अभी ये इस क्यारी में मटर और पालक बो रखी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जम रहा है, बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये 1 हफ्ता पहले बोया था और बहुत ही सुंदर जम रही है। मटर भी काफ़ी अच्छी जम गई है, सारी मटर उग गई है, गिन कर बोई थी, पूरी की पूरी उग गई है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर हो रहा है। और इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये सनई का पौधा है, ये सनई वाला पौधा है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी हाइट कितनी है। अब ये देखिए यहाँ से जा रही है, पूरा छत छू लिया है, बिल्कुल छत के ऊपर चली गई है। तो ये वहाँ से बंदर भी तोड़ते रहते हैं, हाथ डालते हैं लेकिन मिलता नहीं है अभी, और जाली में हाथ नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा हो गया है। 10 फीट का जाल है ये, 10 साढ़े 10 फीट का है, लेकिन ये पूरा पहुंच गई है ऊपर तक।